एक लाचार बूढ़ा मास्टर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा है, पागल कहलाने वाला, लेकिन आंखों में जज्बा। गांव वाले पत्थर मारते हैं, मास्टर जी दर्द सहते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। लेकिन अचानक 50 लाल बत्ती वाली गाड़ियां तेजी से आती हैं। आईपीएस, कलेक्टर, मंत्री सब उतरते हैं, घुटनों पर बैठकर रोते हैं। क्या हुआ था? उस मास्टर के साथ क्यों गांव ने उसे पागल कहा और फिर सब उसके कदमों में झुक गए? सुनिए पूरी कहानी, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हिम्मत, बलिदान और शिक्षा की जीत है। अगर आप रुक गए तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसा होगा कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जय हिंद। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में नाम था सूरजपुर, जहां दिन की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और शाम ढलते ढलते खेतों से लोग लौटते थे। यहाँ की जिंदगी कठिन थी, गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास का बोलबाला। लेकिन इस गांव में एक बूढ़े आदमी की हिम्मत सब कुछ बदलने वाली थी। उस आदमी का नाम था राम प्रसाद, उम्र 65 साल। गांव वाले उसे पागल मास्टर कहते थे। क्यों? क्योंकि वो विधुर था। पत्नी की मौत सालों पहले कैंसर से हो गई थी और वो शहर के कॉलेज में प्रोफेसर था। लेकिन पत्नी की मौत के बाद नौकरी छोड़ दी, गांव लौट आया और कहने लगा, अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई और औरत मेरी तरह दर्द न सह सके। रामप्रसाद के पास न बड़ा घर था न पैसा, बस एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी और गांव की एकमात्र स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाने का जुनून। वो रात को 7 बजे से 10 बजे तक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठता, गरीब बच्चों को पढ़ाता। किताबें, पुरानी किताबें इकट्ठा करता, शहर से मांगता या खुद लिख कर बनाता। पेंसिल, सब्जी बेचकर या मजदूरी करके खरीदता। गांव वाले हंसते थे, पागल मास्टर रात को लाइट के नीचे क्या कर रहा है, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, वो तो खेत में काम करेंगे या मजदूरी करेंगे। सरपंच के बेटे ने एक रात पत्थर मारा, रामप्रसाद की पीठ पर लगा, लेकिन वो चुप रहा, बस बोला, बेटा, पत्थर से ज्ञान नहीं रुकता। एक छोटा लड़का था, नाम था राजू, अनाथ, माँ बाप नहीं थे। गांव वाले उसे गाय चराने पर लगाते थे। रामप्रसाद ने उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे बुलाया, टॉफी देकर पढ़ाना शुरू किया। राजू ने पहली बार अक्षर सीखे और बोला, मास्टर जी, मैं भी पढ़ूंगा, कलेक्टर बनूंगा। रामप्रसाद ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, शिक्षा शेर का दूध है, जो पी लेगा वो दहाड़ेगा। धीरे धीरे 12-15 बच्चे, लड़के लड़कियां स्ट्रीट लाइट के नीचे आने लगे। रामू, श्याम, लक्ष्मी, कमला, सब गरीब घरों से। रामप्रसाद खुद भूखा रहता, लेकिन बच्चों को रोटी खिलाता, कहानियां सुनाता। एक दिन तुम बड़े होगे, गांव की इज्जत बनोगे और मुझे याद करोगे। एक सर्द रात राजू को बुखार आ गया। रामप्रसाद ने अपना एकमात्र कंबल उसे उढ़ाया, खुद ठंड में कांपता रहा। सुबह बुखार चढ़ गया, लेकिन वो उठा और पढ़ाना जारी रखा। गांव वाले हंसते, पागल हो गया है, बच्चों को पढ़ाकर क्या करेगा। एक दिन सरपंच के बेटे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर बच्चों को डराया, ये पढ़ाई बंद करो वरना लाइट तोड़ देंगे। रामप्रसाद ने कहा, बेटा, लाइट तोड़ने से ज्ञान नहीं टूटता, ये लाइट अंधेरे को हराती है। सरपंच ने पुलिस बुलाई, पुलिस ने बच्चों को डराया, अनपढ़ रहो, काम करो। लेकिन रामप्रसाद ने अनशन किया, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ गया। मेरे बच्चों को पढ़ने दो वरना मैं नहीं उठूंगा। गांव वालों ने पत्थर मारे, रामप्रसाद खून बहाता रहा, लेकिन उठा नहीं। आखिरकार पुलिस ने बच्चों को छोड़ दिया और रामप्रसाद की जीत हुई। समय बीता, 20-25 साल बीत गए, बच्चे बड़े हुए। रामप्रसाद ने अपनी सारी बचत उन्हें शहर भेजी, पढ़ाई के लिए। वादा लिया, बेटों बेटियों, जब बड़े होगे गरीब बच्चों की मदद करना और मुझे याद रखना। रामप्रसाद अकेला रह गया, झोंपड़ी में, बीमार, लेकिन मुस्कुराता रहा। गांव वाले अब भी अपमान करते, पागल मास्टर अब क्या करेगा। एक दिन सरपंच ने झोंपड़ी तोड़ने की कोशिश की, रामप्रसाद को बाहर निकाला और कहा, अब यहां दुकान बनाएंगे तेरी जगह पर। रामप्रसाद रोया, लेकिन बोला, बेटा, मेरी स्ट्रीट लाइट के नीचे मेरे बच्चे पढ़ते थे, अब तुम्हारी दुकान में पढ़ें, लेकिन ज्ञान मत रोकना। फिर एक दिन गांव में हलचल मच गई, 50 लाल बत्ती वाली गाड़ियां आईं। आईपीएस, कलेक्टर, डॉक्टर, मंत्री सब रामप्रसाद की झोपड़ी के सामने रुकीं। गांव वाले डर गए, ये क्या हो रहा है। गाड़ियों से उतरे वो बच्चे, अब बड़े, यूनिफॉर्म में। राजू, आईपीएस ऑफिसर, मास्टर जी, मैं राजू हूं,
आज मैं जिले का एसएसपी हूँ। श्याम, डॉक्टर। मास्टर जी, मैं श्याम, अब सर्जन हूँ, गरीबों का इलाज मुफ्त करता हूँ। लक्ष्मी, कलेक्टर। मास्टर जी, आपकी पढ़ाई ने मुझे ये कुर्सी दी। राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटो बेटियों, तुम आ गए, मेरा काम पूरा हो गया। मंत्री ने गांव वालों को डांटा। आपने इस मास्टर को पागल कहा, पत्थर मारे, लेकिन आज ये बच्चे आपके गांव की शान हैं। अगर इनके मास्टर को कुछ होता तो मैं गांव को मिटा देता। गांव वाले रो पड़े। सरपंच घुटनों पर बैठ गया। हमने गलती की, माफ कर दो मास्टर जी। राम प्रसाद ने कहा, बेटा गुस्सा मत करो, अज्ञानता सबसे बड़ा अंधेरा है। शिक्षा ने जीत हासिल की, नफरत हार गई। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन राम प्रसाद ने आखिरी सांस ली और बोला, बेटों बेटियों, अपने आसन पर घमंड मत करना, किसी गरीब का हाथ थामो और पढ़ाई जारी रखो। राम प्रसाद की मौत पर गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चों ने सलामी दी और गांव में स्कूल बनवाया। राम प्रसाद मास्टर विद्या मंदिर, उनकी मूर्ति के साथ। तो ये थी कहानी एक पागल मास्टर की, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे बोया बीज और सालों बाद फल मिला। शिक्षा कभी पागल नहीं होती, ये जीतती है हमेशा। जय हिंद, जय भारत। अगर स्टोरी छू गई तो लाइक करो, कमेंट में शिक्षा की जय या जय हिंद लिखो और शेयर जरूर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल को छूती हैं और लोगों को बदलती हैं। सब्सक्राइब करो, अगली भावुक कहानी में मिलते हैं।